संसद में गुरुवार को मुजाहरे के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उसकी जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपना पड़ा। इल्जाम है कि राहुल गांधी ने संसद में मुजाहरे के दौरान फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिरे, जिससे दोनों ही सांसद चोटिल हो गए, जिसके बाद दोनों को ही RML अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस मामले में बीजेपी लीडरों ने राहुल गांधी के खिलाफ 6 दफात में केस दर्ज कराया था, जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, डराने और धमकाने की दफात भी शामिल है, जिसकी जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम करेगी और इसके लिए बाकायदा SIT की टीम तश्कील दी गई है, जिसमें 2 ACP, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये सभी लोग सीधे DCP को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि जांच के लिए पुलिस संसद भवन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वारदात के दिन का CCTV फुटेज देखने की तैयारियों में है। राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत भी शुरू कर दी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान और राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की मुखालफत में एहतजाज किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल नजर आए। सड़क से लेकर संसद तक इसकी पूरी आवाज उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस प्रकार इन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR की है और अब तक 100 से ज्यादा FIR ये राहुल गांधी जी के खिलाफ कर चुके हैं और हम इन FIR से डरने वाले नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी इनसे डरने वाला नहीं है और हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुजाहरे के जरिए कांग्रेस ने मरकज पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। जिम जाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं, तो वो बॉडी यहाँ दिखाने के लिए नहीं है। पार्लियामेंट जो है यहाँ टंग पावर चलती है, मसल पावर नहीं चलती। राहुल गांधी ने यहाँ मसल पावर दिखाने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस और उसकी मददगार पार्टियों ने राहुल गांधी के खिलाफ किए गए केस और उसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने को बीजेपी की सियासत करार दिया। मैंने अपने 45 साल के जीवन में, संसदीय जीवन मेरा, कहीं न कहीं किसी सदन का सदस्य रहा हूं। इस तरह सरकार का घटियापन, संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़, एक काला अध्याय संसद में लिखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हफ्तों सदन नहीं चलने दिया उन्होंने। विपक्ष पे ही आरोप तो लगता रहा है, जब भाजपा विपक्ष में थी उस पर भी लंबा आरोप लगा है, परंतु सत्ता पक्ष कभी ऐसा करे नहीं हुआ था। उनकी इस राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूँ। धक्का मुक्की का केस है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुंबई कांग्रेस के कार्यालय के ऊपर हमला किया। उसमें कुछ लोग गंभीर तरीके से इंजर्ड हो गए। हाँ, अगर एक नागरिक का अधिकार देखें तो दोनों की केस, मुंबई की केस ज्यादा सीरियस है। राहुल गांधी जी के साथ उस दिन हम भी थे। अंबेडकर पुतला से हम आगे चले आए। मेरे सामने राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर चले गए थे, उस वक्त हम भी अंदर गए। तो धक्का मुक्की करने वहाँ कहाँ है राहुल? इससे पहले राहुल गांधी भी अपने एक बयान में धक्का मुक्की के इल्जामात से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर उन्हें संसद में अंदर जाने से रोकने का इल्जाम लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की का केस दर्ज कराया था। दोनों ही मामलों में सियासी बयानबाजियों का दौर दौरा है, लेकिन राहुल गांधी के केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने के बाद से मामले ने मजीद तूल पकड़ लिया है, जिस पर कांग्रेस के साथ उसकी मददगार पार्टियां भी सख्त एतराज जता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।